जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे बनने लगते हैं। करनी थी आपदा से लड़ाई और करने लगे आपदा में कमाई। याद रखना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा शरीर का अंग अंग फाड़ कर निकलेगा। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। छोटा सा शब्द, पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीवी होती है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर की मालकिन है। यदि कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या हुआ? आप कोई संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सुलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल है दोस्त, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। तुम्हारे पैर अगर तुम्हें सेवा और सत्संग में नहीं ले जाते तो उनसे ये कभी उम्मीद भी मत रखना कि वो तुम्हें 84 से पार ले जाएंगे। जमीर हमसे बेचा ना गया, वरना शाम तक अमीर हो जाते। वाकिफ तो हम भी हैं मशहूर होने के तौर तरीकों से, पर जिद तो हमें अपने अंदाज से जीने की है। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं, सेल्फी लेनी पड़ती है जिसे लोग फैशन कहते हैं। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी और ईमानदारी से अपने ही लोग जीने नहीं देते। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी घटिया इंसान से पीछा छूटा। जरूरी नहीं चुभे, कोई बात ही बात ना होना भी चुभता है बहुत। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। दोनों समय का भोजन मां बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो ओह मां मुंह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुंह से निकलता है, क्योंकि छोटे छोटे संकट मां के लिए है। बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। जरूरी नहीं है बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार मां से सीखे, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देती है। मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूं जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए
उतने ही गहरे होते हैं। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार तय करेंगे। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। 2 अक्षर की मौत और 3 अक्षर के जीवन में 2.5 अक्षर का दोस्त बाजी मार जाता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती व निखरती जाएगी। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, समाज। ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही कॉपीराइट चलता है। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सुलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। खेत बेचकर नौकरी लेना आसान है, लेकिन ईमानदारी से नौकरी करके खेत लेना मुश्किल है। नौकरी जरूर करो, पर पूर्वजों के खेत ना बेचो, वरना फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएंगी। एक राज की बात बताऊं, हमेशा याद रखना, इस जमाने में तुम्हें गैरों से नहीं, आपने पास रहने वालों से सावधान रहना है। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वाहता ही समझा सकता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। आंख में पड़ा तिनका, पैर में ढसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लें, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट लें। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा, भला गांठ में ये बांध ले। जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझो कि रिश्तों की हार निश्चित है। जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता हो, वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। ध्यान से पढ़ना और सोचना, जो लोग आपको रोज मैसेज अथवा पोस्ट भेजते हैं, वो इसलिए नहीं कि वे फुर्सत में होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें हमेशा आपके नजदीक बने रहने की चाहत होती है। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो,
और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जहां सर झुक जाए वही खुदा का घर है, जहां हर नदी मिल जाए वही समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही सच्चा हमसफर है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है इसको कहना भी आता है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। खुश रहने के मूल मंत्र, मन मिले जिससे रिश्ता रखो उसी से, जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले बनाना नहीं। पलट कर ना बोलने का मतलब मेरे पास यह बिल्कुल भी नहीं कि जवाब नहीं है, मगर कई बार रिश्ते को जिताने के लिए खुद का खामोश रहकर हार जाना बेहतर होता है। जिंदगी से बस इतना सीखा है कि जल जाओ कड़ी धूप में, मगर अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। 3 सच्ची बातें। पहली, गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। दूसरी, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित है दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। तीसरी, पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पर जो दरवाजा भी वहां से खोलता है जहां से उम्मीद भी ना हो। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति के गरीबी में चलता है, दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। जो खुद को समझ लेता है वो समझदार हो जाता है, जमाने को समझने की आड़ में सब बेकार हो जाता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब ना मांग, ऐ खुदा मेरी तकदीर लिखने में कलम तेरी ही चली है। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। परिवर्तन से मत डरो, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो हमें समझ ही न सका उसे पूरा हक है हमें अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। मत सोच रे बंदे, इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो चीखकर अपने माँ बाप से बात करती है। किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज? गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। जीवन उसी का मस्त है तो स्वयं के कार्य में व्यस्त हैं।
परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। परेशान न हुआ करो, सबकी बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसे होना बहुत जरूरी है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। क्यों फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। समझ ना आया ऐ जिंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है। सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नरम दिल। अल्लाह हम सबको इन खूबियों से नवाज दे। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। कृष्णा कहते है भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज ही न था जो सबक पढ़ाया जमाने ने। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। 2 नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। मित्र उन्हें मत रखिए जो पंछी की तरह दाना पानी चुगे और उड़ जाए। मित्र उन्हें रखे जो पानी और मछली की तरह हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। जरूरी नहीं सबकी नजरों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है। जरूरी नहीं है कि आप आज के समय में श्रवण कुमार ही बने। बस अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात न करें, उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लें मत। किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट लें। कुछ नहीं है साथ जाना,
एक नेकी के सिवा कर भला होगा, भला गांठ में ये बांध ले। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियों खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज का गुलाम हो जाता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत है दिल, हिस्सा वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है संवर जाता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। शादी होने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत ही हुआ ना। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। पैसा, हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। एक बार धोखा खाने के बाद जब इंसान दोबारा किसी पर भरोसा करता है तो उसे मूर्खता नहीं, इंसानियत कहते हैं। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वह ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। बस हमारे कर्म सही होने चाहिए। गम न करे बंदे, यह तकदीर बदलती रहती है। शीशा शीशा ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आप किसी का कितना भी अच्छा करते रहो, फिर यह होता है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जेवर और तेवर संभाल कर रखने की चीज है। बात बात पर हर किसी के सामने दिखाना अच्छी बात नहीं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है इसको कहना भी आता है। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, मेरे खुदा मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है,
और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। किसी ने कहा था कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह की चिंता करते हैं, बिना किसी कारण खुद को और अपने परिवार को परेशान करते रहते हैं। चिंता इंसान को बीमार करती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था जिसे एक बुरी आदत लगती बेवजह चिंता करने की। वह हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल होती थी। खेती करने के लिए बैलगाड़ियां थीं, अच्छा घर था, पत्नी और 2 बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी बात के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल का क्या होगा। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखा कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन में पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ सर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई दे रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? आपके सामने दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए। अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर गिर गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें ही यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि भविष्य की उन चीजों की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं और संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम्हें एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी यही गलती कर रहा है। वह भी भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा मैं बेवजह चिंता न करूं। एक कहावत है कि अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ,
लेकिन एक समय में सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझ से ज्यादा है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी है, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। कड़वा सच है कि जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर लोग उसे अपना समझ लेते हैं। जैसे भगवान गणेश की प्रतिमा के पास बैठे मूषक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूषक को मार दिया जाता है। कभी यह सोचकर दुखी ना हुआ करो कि लोग सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त ही याद करते हैं, कि संसार जरूरत के हिसाब से ही चलता है। सर्दियों में जिस धूप का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मी में भी तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तब पता चला कि दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। एक बार एक बंदे ने रब से कहा, ऐ खुदा कितना अच्छा होता कि 4 चीज होती और 4 चीज नहीं होती। जिंदगी होती पर मौत नहीं होती, स्वर्ग होता पर नरक नहीं होता, दौलत होती पर गरीबी नहीं होती, सेहत होती है पर बीमारी नहीं होती। तब रब की आवाज आई, बंदे जो मौत ना होती तो मेरा दीदार ना होता, जो गरीबी ना होती तो मेरा शुक्रिया अदा कौन करता, जो नरक ना होता तो मेरी हस्ती से कौन डरता, और जो बीमारी ना होती तो मुझे याद कौन करता। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। गलत नहीं होता अंदाज़े चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास चेहरे पर नकाब ली फिरते हैं, खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब ली फिरते हैं। जीवन में यह बातें हमेशा याद रखना, कभी उसको सॉरी मत बोलो जो आपको पसंद करता है, कभी उसको बाएं मत कहो जिसे आपकी जरूरत हो, कभी उस पर शक मत करो जो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हो, कभी उसे मत भूलना जो आपको हमेशा याद रखता हो, कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोता देख खुद रो पड़ता हो। रिश्तों को निभाने के लिए किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वह आपकी उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों में दोष देखता है तो हंसता है, पर उसे अपने दोष नजर नहीं आते। जिसका ना तो आदि है ना ही अंत है। स्वयं में बहुत सी कमजोरियों के बाद भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। मनुष्य का हृदय कभी भी नहीं भरा जा सकता। धन से, पद से, ज्ञान से, उसे किसी भी चीज से भरो वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बनाया ही नहीं गया है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु जमीन यदि खराब हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, परंतु वाणी यदि खराब है तो संबंध नहीं टिकते। इस संसार का नियम है, जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा भी जाएगा, जो चुना गया है
वह एक दिन ढह जाएगा और जो आएगा वह जाएगा। जहां जिसका दाना रहता, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसे अपने की पर इतना पछतावा हुआ कि घर वापस आकर वह कार पर लात घूंसे बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखें, चाहे वह गुस्से की हो या चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, लेकिन हम इसका उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाए, यह गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाए, यह संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रहे, यह प्रेम है। 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए, यह आध्यात्मिक है। और जब 1 को 1 से मिलने ही ना दिया जाए, यह कूटनीति है। और जब 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। ये आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो पहले कई रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर से बाहर आएगी और पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। जो हो गया है उसे भूल कर नहीं शुरुआत करो। याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। अनुभव कहता है खामोशियां बेहतर हैं, शब्दों से तो लोग रूठ जाते हैं। जिंदगी गुजर गई, सबको खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, और जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही 2 मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में ना रखो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो वह बदलेगी जरूर। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे को नहीं। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, यह तो वह ताकत है जो सब में नहीं होती। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित रहते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो 2 चीज हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम मत करना, और जो पाया है उसका अभिमान मत करना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। व्यक्ति जितना कमजोर खराब तबीयत से नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा नकारात्मक विचारों से होता है। सी कामयाबी और कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आप ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको भी भरोसा तोड़ते देखा है।
यह काम, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही कहते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। आप ऐसे शख्स को चुने जो आपको प्यार करता हो, न कि आप जिसे प्यार करते हो। आप ज्यादा खुश रहोगे। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो वह आपको डंक ही मारेगा। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, नहीं तो वह आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरी को किसी को मत बताना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। जिसको जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा है। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाते हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखाते हैं। तरक्की इतनी हुई कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और बेशर्म हम इतने हुए कि पास बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है और ना महसूस होती है। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं उसे मतलब निकालना कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको भी भरोसा तोड़ते देखा है। यह काम, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। भला कैसे हो पाएगी एक अच्छे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो जाएं, आंसू और मुस्कान। ज्ञान और दवाई हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। सीरत और सेहत दोनों खराब हो सकती है। जिंदगी में खुद की बुराई सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज तारीख सुनोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वारा पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कोशिश अंतिम सांस तक करो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। यह भी याद रखना कि सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि आप 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। दुनिया में 3 काम सबसे कठिन है। पहले विश्वास करना, दूसरा विश्वास होना, और सबसे कठिन है विश्वास बनाए रखना। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे फिर वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। जो व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना तो उसे ईर्ष्या होती है ना जलन, वह व्यक्ति सबसे समझदार होता है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है बुद्धिमान की डांट सुन लेना। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत जरूरी होता है। तुमने बस खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी की संगत से यदि आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 3 चीजों का हमेशा सम्मान करो, माता पिता गुरु। सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, परंतु दुआएं सारी जिंदगी को रोशन कर देती है। जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो, जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुश होते हो, और जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो। खुद को मजबूत बनाओ, इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जीतने घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि उनको जितनी इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही तकलीफ देंगे।
जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। हमेशा अपने समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। बुरे वक्त को भूल जाए, मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बिना बोले आसमान को पा सकता है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। समाज कहता है घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। मतलब यह है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई यह है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ औरत के हाथ में। तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरतों से ही क्यों? जब आपके पास किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा हो तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको जीतने ना दे। नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। जीवन एक मिला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराशा हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पथ की परेशानियों का तमस मिटाया था। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वह मार्ग से कोसों दूर है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से निराश न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है। अच्छे रिश्तों का निर्माण करना, दूसरों की बात सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाना और ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हैं। जिंदगी के उसे मोड़ पर खड़े हैं। ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ होने का गम होता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फिर भी जिंदगी को संभाल कर रखने की कोशिश करो। अगर इज्जत और वक्त मांगने पर मिले तो मत लो, ठीक रहेगा। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करे, तुम्हें बार बार इग्नोर करें, तो पता है क्या करना है। आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप यह देखिए वह अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर वह तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हारे कॉल ना करने पर वह कॉल जरूर करेगा। अगर उसका कॉल फिर भी वापस नहीं आया तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉल मत कीजिए। उस इंसान को अपनी जिंदगी से जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करे। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। अगर तुझे मेरा ख्याल होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है, अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहां कोई साथ नहीं देता। आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो। चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो।
आवाज से आवाज नहीं, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसे अपने की पर इतना पछतावा हुआ कि घर वापस आकर वह कार पर लात घूंसे बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखें, चाहे वह गुस्से की हो या चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, लेकिन हम इसका उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाए, यह गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाए, यह संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रहे, यह प्रेम है। 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए, यह आध्यात्मिक है। और जब 1 को 1 से मिलने ही ना दिया जाए, यह कूटनीति है। और जब 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। ये आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।